अब विधायकों की नाराजगी को देखते हुए जिस तरीके से आलाकमान बड़ा फैसला ले सकता है, इस बारे में अपने सहयोगी से बात करूंगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 6 विधायकों की बगावत के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और वो फैसला क्या होगा? फैसला होगा कि हिमाचल के सीएम सुक्खू को हटना तय माना जा रहा है। तो बिल्कुल अगले विकल्प यानी प्लान बी पर भी काम करती हुई कांग्रेस नजर आ रही। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सुक्खू का हटना तय क्यों माना जा रहा है। तमाम रीजंस इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली वजह क्या है? विधायकों की जो बगावत है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ आगे 20 विधायक कुल मिलाकर नाराज बतलाए जा रहे हैं और 9 ने कल क्रॉस वोटिंग की ही थी। तो सरकार पर इसके बाद एक बड़ा जो संकट है वो गहरा गया है। सीएम बदलेगा, आला कमान, ये सोर्सेज हमें बतला रहे हैं। कई विधायक काफी ज्यादा नाराज बतलाए जा रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल। और राज्यसभा चुनाव में मात, हालांकि ये जिस तरीके से बड़ी बातें आपने बताई हैं, सुक्खू का जाना तय और उसकी 5 वजह क्या है, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाने के बाद कांग्रेस में अब तक क्या क्या एक्शन दिखा है। और उसी एक्शन को देखते हुए बड़ी खबर ये सामने आई कि खड़गे ने लंदन में मौजूद राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है। साथ ही सीएम सुक्खू को बदलने पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति को लेकर भी बड़ी खबर मिल पा रही है। राहुल और खड़गे वेणुगोपाल की बात में सहमति बनी है। नाराज 20 विधायकों को मनाने के लिए सुक्खू पर फैसला लिया जा रहा है और कांग्रेस ने शिमला में विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। बड़ी खबर यह भी है कि सीएलपी बैठक में आने के लिए व्हिप जारी किया गया है और डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। और बागी विधायक नहीं माने तो स्पीकर अयोग्य ठहराएंगे। और अयोग्यता के बाद कांग्रेस के 34, बीजेपी के 28 विधायक और बीजेपी को अपने कुछ विधायकों को सस्पेंड किए जाने का जिस तरीके से डर है, ये तमाम पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को लेकर जिस लिहाज से हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से एक्शन ले रही है, किस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश में है, उसको लेकर क्या फैसला संभव है। कुमार विक्रांत, अपडेट दें। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो गेंद है वो स्पीकर और राज्यपाल के पाले में इस वक्त है और कांग्रेस पार्टी के स्पीकर हैं वहां पर। और कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो 6 विधायक नाराज हैं उनको मनाया जा सके। उसके एवज में वो मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है। लेकिन अगर वो 6 विधायक नहीं मानते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश भी की जाएगी, जिससे कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 32 पर आ जाए। यानी कि 68 में आप 6 कम कर दे तो 62, बहुमत का आंकड़ा 32, कांग्रेस के पास 34, बीजेपी के पास 25 प्लस 3 निर्दलीय विधायक यानी 28। तो इस गणित पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन कुमार विक्रांत, हमने सुना जयराम ठाकुर को जब वो राज्यपाल से मुलाकात करके आए, उन्होंने इसी पर सवाल उठाया कि अगर सस्पेंड किया जाता है तो किस बिना पर सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि राज्यसभा वोटिंग के दौरान ना ही आप वोट को इनवैलिड कर सकते हैं और ना ही यहां पर कोई दल बदल की बात आती है। तो क्या होगा उसका आधार? देखिए, जैसा मैंने बताया कि तमाम पिछली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पहले कभी बैठक बुलाई गई, उसमें विधायक अगर नहीं पहुंचते हैं या फिर अब जो विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी है उसमें इन 6 विधायकों को सभी को बुलाया जाएगा और उसमें व्हिप जारी कर दिया जाएगा। उसमें नहीं पहुंचते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे तमाम तकनीकी चीजें हैं जिस पर कांग्रेस की तकनीकी टीम लगातार चर्चा कर रही है और उस पर आगे बढ़ने की तैयारी है। कुल मिलाकर बात सीधी है, कांग्रेस अगर विधायक मान जाते हैं तो मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है, नहीं मानते हैं तो जो 6 विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई स्पीकर के जरिए कराकर बहुमत के आंकड़े को 32 पर लाना, खुद के पास 34, बीजेपी प्लस निर्दलीय 28, इस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। चलिए, तो लेकिन इस बीच विपक्ष की मांग पर गवर्नर ने बहुमत साबित करने को बोला, तो क्या सुक्खू सरकार फंस सकती है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। और कुमार विक्रांत, जो कि कांग्रेस में जिस तरीके से एक्शन नजर आ रहा है और जिस तरीके से बड़े फैसलों को लेकर खबर मिल रही है, इस बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि हिमाचल में आगे क्या हो सकता है। दो संभावनाएं इस वक्त सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर आपको यह बता दूं कि पहली संभावना को देखते हुए चर्चा इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के 6 बागियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि दूसरी संभावना यह कि सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो बहुमत का आंकड़ा भी बदलेगा। बिल्कुल, फर्क कितना आएगा यहां पर सुरभि बता देते हैं। इस्तीफा होने या फिर सदस्यता जाने पर बहुमत के आंकड़े में क्या बदलाव आएगा? पहले क्या था? देखिए, कुल मिलाकर जो विधायकों की संख्या है वो है विधानसभा में 68, बहुमत का आंकड़ा कितना है? 35। अभी कितनी संख्या है कांग्रेस के पास? 40 की। लेकिन अब क्या हो जाएगा अगर ये जो 6 विधायक इनकी सदस्यता जाती है? विधायक हो जाएंगे घटकर 62 और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 32। ऐसे में कांग्रेस से मानकर चल रही, इसका सीधा फायदा उसको अंक गणित के लिहाज से मिलता है। ये जो अंक आप इस वक्त देख रहे हैं, इस घटनाक्रम से पहले हिमाचल विधानसभा में कुल सीटें जो 68 थी, जिसमें से 40 कांग्रेस और 25 बीजेपी के पास है। बहुमत का आंकड़ा यहां पर इस लिहाज से 35 आपके सामने रखा है। और अगर बागियों की सदस्यता जाती है तो विधानसभा में कुल सीटें हो जाती हैं 62।
अब 62 रह जाएंगी ये सीटें। बहुमत का आंकड़ा उस लिहाज से 35 से घटकर हो जाएगा 32। तो ये जो नंबर गेम इस वक्त चल रही है, उसी के तहत इस वक्त हिमाचल में जारी घटनाक्रम पर सबकी नजर।